हौसले की बात है, हिम्मत तो देखिए। ये हौसले की बात है, हिम्मत तो देखिए। हम झूठ की मीनार से सच बोल रहे हैं। बीना नगर पालिका के सीएमओ द्वारा इन दिनों चलाया जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएमओ राहुल कोराव के नेतृत्व में चलाए गए इस अतिक्रमण विरोधी अभियान का शहर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभियान के चलते वर्षों से सक्रिय हो चुकी सड़कें अब चौड़ी दिखाई देने लगी हैं। जहां पहले जाम आम बात थी, वहीं अब आवागमन और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। काफ़ी हद तक शहर की यातायात व्यवस्था आसान हो गई है और लोगों को कई सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। आम नागरिकों ने इस कार्यवाही का खुलकर समर्थन किया है और स्वागत किया है। जहां लोग इसे शहर की ज़रूरत बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्रशासनिक शक्ति के बाद राजनीति भी गर्म हो जाती है और वही बीना में भी देखने को मिला। राजनीति अचानक गर्म आ गई। कुछ व्यापारियों के टीन शेड हटाए जाने से नाराज व्यापारी इन आपत्तियों के बाद पूर्व विधायक महेश राय और कांग्रेसी नेता अनुराग सिंह पटकुई से मुलाकात की और सीएमओ की इस कार्यवाही के विरोध में ये सामने आ गए। पूर्व विधायक ने इसे व्यापारियों के हितों पर एक कुठाराघात बताया। उनका कहना था कि व्यापारियों की टीन शेड नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं अनुराग सिंह ठाकुर पटकुई, वे भी इस मामले को लेकर धरने पर बैठ गए और उन्होंने अतिक्रमण विरोधी इस अभियान का कड़ा विरोध अपनाया। इस विरोध के जवाब में सीएमओ राहुल कोराव ने भी करारा और स्पष्ट जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्थाएं देखना प्रशासन का काम है। उन्होंने राजनीतिक लोगों पर यह भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर जनता की सुविधा के लिए की जा रही है और यह कार्यवाही तब तक चलती रहेगी जब तक जनता पूरी तरीके से संतुष्ट न हो जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लोग करिए, लेकिन शहर की सड़कों और यातायात को आम जनता की सुरक्षा से मैं किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। पर 2 माह से मैं अतिक्रमण की व्यवस्था बना रहा हूँ। पूरे शहर में सिस्टमेटिक आप सभी के सहयोग से ही बना फल और सब्जी वालों को अपन ने सब किया है, ठीक है। ब्रिज के नीचे कल को वो लोग चौराहे पर लगाना चाहते हैं, उनको भी अपना चापा। तो क्या होता है, उन लोगों का कहना है कि सिर्फ हम ही आपको दिख रहे हैं, क्यों हम गरीब लोग हैं इसलिए हम कोई परेशान कर रहे हैं। आप लोगों के टीन सेट देखिए बाहर निकलते हैं, आप भी स्वीकार करिएगा कि आपके टीन सेट के नीचे कपड़े टंगे रहते हैं, पर उसके नीचे सामान आता है, पार्किंग रोड पे आ जाती है, गाड़ी पूरी जाम हो जाती है। कल जो मंडी मामोरा में जो स्थिति बनी है, फायर की व्यवस्था नहीं कर पाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हो तो हम सुरक्षा के मानक पूरे ना कर पाएँ? क्या आप लोग चाहते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगभग 2 माह से मैं डेली अतिक्रमण के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ, डेली अलाउंस कर रहा हूँ। आप लोगों में एक भी सुधार नहीं आया। कल की फोटो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई सिर्फ इसलिए कि आपको मैं बताऊं कि देखिए कल तक की यही स्थिति थी। आप लोग रोड पर सामान रखे रहते थे, है ना। आप लोग क्या नहीं चाहते कि व्यवस्था बने? क्या पूरे फल और सब्जी वाले कल, एक मिनट मेरी बात करो, पूरे फल और सब्जी वाले जो वहाँ पर बेचारे यहाँ पे आते हैं, उनको हम वहाँ भगाते हैं वापस कि आप जो स्थिति है वहाँ पर जाइए जहाँ पे आपके लिए चयनित किया है। क्या वो नहीं चाहते कि हम भी मुख्य मार्केट में आके व्यापार कर सकें? क्या वो भी चौराहे पे नहीं लगा सकते? जब वो मान रहे कि हम सिर्फ गरीबों के लिए ही करेंगे, न्याय सबके लिए बराबर होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। उनका कहना है कि जब बड़े बड़े व्यापारी हैं तो सर आप उनसे भयभीत हो जाते हैं, किसी के दबाव में, जनप्रतिनिधियों के दबाव में पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़ा हो जाता है। क्या पूरे कल व्यापारी पूरे चौराहे पे लग जाएंगे, यहाँ से दुकानें लग जाएंगी? क्या सर आप बताइए व्यवस्था बनेगी क्या? फिर से मैं कल से पूरा सब बंद कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हैं मैं पूरा बंद कर देता हूँ, पूरी यथा स्थिति ऐसी हो जाएगी। सुनो तो आपकी सुनो।
अभी तक ये बताओ कि बीना में आपने सब्जी व्यापारी को व्यापारियों को एफर्ट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत हुई? समस्या वो ही है ना, उनके लिए नहीं हुई, पर इनके लिए सब लोग आ गए। क्यों? वो गरीब हैं तो उनके लिए कोई नहीं आया। वो मेन रोड पे थे, वो शिफ्ट किया। अच्छा, कोई कहीं विवाद भी नहीं हुआ ना, विरोध नहीं। अब यहाँ पे एक कंप्रोमाइज टाइप का ऐसा कर लो कि मशीन भी चली जाए आपकी। कंप्रोमाइज फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी व्यापारियों के लिए आप एक गाइडलाइन दे दो। गाइडलाइन मैं 2 महीने से दे रहा हूँ कि आपका सामान नाली के पीछे रखें, आप लोग नहीं मान रहे हैं। कल भी स्थिति यही थी, पूरा सामान रोड पे रखा था। गाइडलाइन तो मैं 2 महीने से दे रहा हूँ। चलो ये लाइन हो गई, लेकिन 3 सेट के लिए आप लोग क्या चाह रहे थे? आपने इस वीडियो को देखा और सुना, आप समझ गए होंगे कि सीएमओ राहुल कोराव युवा हैं और उनके अंदर भी वही जोश उछाल मार रहा है जो अक्सर एक अच्छे और नए अधिकारी में मारना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। लेकिन बीना की जो पॉलिटिक्स है, बीना की राजनीति अपनी एक अलग ही कहानी कहती है। पहले राहुल कोराव जब यह सब कर रहे थे तब सभी राजनीतिक मेजें थपथपा रहे थे, उनकी आरती उतार रहे थे, उनके यशोगान कर रहे थे, चाहे वे नगर पालिका की अध्यक्ष लता सकवार हों या नगर पालिका के अन्य पार्षदगण। और जब व्यापारियों पर बात आई और व्यापारियों की शिकायत उनके सामने आई तो यही सब अब एकजुट होकर सीएमओ की इस कार्यवाही का विरोध करने लगे हैं। हम भी व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन इस यातायात व्यवस्था के दुरुस्तीकरण के साथ साथ गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कई सब्जी फल वालों के ठेलों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया और ऐसे स्थान पर भेजा गया जहां उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है। तो आज इस बात को लेकर सीएमओ राहुल कोराव ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सभी नेताओं के सामने, जिनमें पूर्व विधायक महेश राय जी भी मौजूद थे, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती लता सकवार जी भी मौजूद थी, उन्होंने कहा कि आज आप व्यापारियों के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन व्यापारियों से ही पूछिए कि वो कितने सही हैं। क्या वो अपनी दुकानें बीच सड़क पर नहीं फैलाते? क्या वे बीच बाजार में अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं? यदि वे नहीं किए हैं तो मैं इस कार्यवाही को रोक देता हूँ। सीएमओ ने स्पष्ट रूप से जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें यह भी कहा है कि आप खुद देखिए, आप खुद जानिए कि जो गरीब हैं, जो हाथ ठेले वाले हैं, उन्हें मैं रोज़ अपने कर्मचारियों के माध्यम से ब्रिज के नीचे भेज रहा हूँ। वे भी तकलीफ में हैं, वे भी परेशानी में हैं। कल को वे यही कहेंगे कि व्यापारी बड़े होते हैं, बड़े लोगों के साथ नेता आ जाते हैं, उनके साथ कौन आएगा? पूरे फल और सब्जी वाले कल, एक मिनट मेरी बात करो, पूरे फल और सब्जी वाले जो वहाँ पर बेचारे यहाँ पे आते हैं उनको हम वहाँ भगाते हैं वापस कि आप जो स्थिति है वहाँ पर जाइए जहाँ पे आपके लिए चयनित किया है। क्या वो नहीं चाहते कि हम भी मुख्य मार्केट में आके व्यापार कर सकें? क्या वो भी चौराहे पे नहीं लगा सकते? जब वो मान रहे क्या हम सिर्फ गरीबों के लिए ही करेंगे? न्याय सबके लिए बराबर होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। उनका कहना है कि जब बड़े बड़े व्यापारी हैं तो सर आप उनसे भयभीत हो जाते हैं, किसी के दबाव में, जनप्रतिनिधियों के दबाव में पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़ा हो जाता है। क्या पूरे कल व्यापारी पूरे चौराहे पे लग जाएंगे, यहाँ से दुकानें लग जाएंगी? क्या सर आप बताइए व्यवस्था बनेगी क्या? फिर से मैं कल से पूरा सब बंद कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हैं मैं पूरा बंद कर देता हूँ, पूरी यथास्थिति ऐसी हो जाएगी। सुनो तो आपकी सुनिए, अभी तक ये बताओ कि बीना में आपने सब्जी व्यापारी को व्यापारियों को एफर्ट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत हुई? समस्या वो ही है ना, उनके लिए नहीं हुई, पर इनके लिए सब लोग आ गए। क्यों? वो गरीब हैं तो उनके लिए कोई नहीं आया। वो मेन रोड पे थे, वो शिफ्ट किया। अच्छा, कोई कहीं विवाद भी नहीं हुआ ना, विरोध नहीं। अब यहाँ पे एक कंप्रोमाइज टाइप का ऐसा कर लो कि मशीन भी चली जाए आपकी। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी व्यापारियों के लिए आप एक गाइडलाइन दे दो। गाइडलाइन मैं 2 महीने से दे रहा हूँ कि आपका सामान नाली के पीछे रखें, आप लोग नहीं मान रहे हैं। कल भी स्थिति यही थी, पूरा सामान रोड पे रखा था। कल को वे मुझ पर यदि आरोप लगाते हैं तो ऐसे में क्या होगा? सीएमओ के संकेत स्पष्ट हैं। सीएमओ चाहते हैं कि शहर की व्यवस्थाएं सुचारू हों, दुरुस्त हों। वे यह भी चाहते हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन व्यापारियों की आज की कार्यवाही कहीं से कहीं तक उचित प्रतीत नहीं होती। व्यापारी तो ठीक हैं,
उनके समर्थन में जितने भी लोग आए, जो भी नेता आए, राजनीतिक आए, क्या यही नगर पालिका अध्यक्ष पहले शुरुआती दौर में सीएम को नहीं रोक सकती थी कि इस कार्यवाही को करने के पहले सभी को संज्ञान में लिया जाए, सभी को बताया जाए? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में सीएमओ की इस बात को लेकर प्रशंसा की जा रही थी, मेजें थपथपाई जा रही थी, उस समय नगर पालिका अध्यक्ष मौन रही। कहने का मतलब यही है कि जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे निर्णय कहीं ना कहीं जनता के हितों में ना होकर जनता के विरोध में हो जाया करते हैं। आज हमने आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम अपनी बात के माध्यम से संपूर्ण जानकारियां दी। आपने पूरे लाइव भी विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के लाइव टेलीकास्ट माध्यम से देखे होंगे। आपको भी कहीं ना कहीं शहर में जब आप निकलते हैं तो आपको लग रहा होगा कि शहर सही हो गया है, व्यवस्थित हो गया है। राहुल कौरव सीएमओ अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा काम करने दें। कहीं अगर वाकई कोई समस्या है तो उस समस्या को भी वे समझेंगे, क्योंकि वे एक सुलझे हुए अधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बस सभी से यही कहना चाहेंगे कि शहर हमारा अपना है, शहर आपका अपना है। हम सभी को मिलकर ऐसे डिसीजन लेना है कि किसी प्रकार की अशांति ना हो, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो और सभी लोग हिल मिलकर मिलजुल कर अपने शहर का विकास करें। धन्यवाद। जय हिंद।